तवज्जो जी, मुबारक हो जी। अभी आप 1400 साल बाद ये वाक्या सुन रहे हो तो आपकी ये कैफियत है। और जिन्होंने ये वाक्या बराह रास्त हुजूर से सुना होगा वो कितने मचलते होंगे यार। अजी तक जिस बंदे ਨੂੰ मेरा जुमला नहीं ना समझ आ रहा तो उन्होंने मेरी समझ नहीं आ सकती, मैनू ओदी समझ नहीं आ सकती। क्या क्या शान है जी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिब्रील उड़ उड़ कर थके थे रूहुल अमी के बाजू, जिब्रील के बाजू थक गए। हुजूर के साथ सफर कर करके जिब्रील के बाजू थक गए और सरकार फरमाते हैं आगे चलिए, अभी तो सफर शुरू ही नहीं हुआ, आगे चलिए। तवज्जो, एक बात बुर्राक पे अर्ज करना चाहता हूं जी। बुर्राक को लाया गया, ये जन्नती जानवर है, नूरी जानवर है। जाहिर है नूर दी गल्लां नूर वाले समझ सकते हैं जी। इसको जन्नत से लाया गया, लाखों जानवर है, इसी का इंतखाब क्यों हुआ जी? ये सबसे अलग थलग होकर सर झुकाकर रो रहा था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इसी की तरफ आपने टर्न लिया और पहुंचे तो फरमाया क्यों रो रहे हैं? उन्हें क्या सुनिया जड़ा रोंदा है ओदा काम होंदा है फरमाया तेरा काम हो गया, चल चलिए। तो बाकी सारे हंस रहे थे। फरमाया ये रो रहा है, तुम क्यों हंस रहे हो? कहते हमें भी पता है कि जाना तो एक नहीं है, मगर मुस्कुरा इसलिए रहे कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। ये सानू पता है हुजूर ने इधर ही आना है। और नश्तर वालों याद रखना फकीर की बात, ये मेराज क्या है, ये मीलाद क्या है। मैं अपना लेवल, मेरा लेवल यही है कि मैं आपकी जूतियों में बैठने के काबिल हूं, यही मेरा लेवल है। उसी लेवल में बैठकर मैं बात कर रहा हूं। अगर समझ आ जाए तो अपने आप पर खुश हो जाना कि आपको हुजूर की बात समझ आ गई है। ये मेराज, ये हुजूर की एक अदा है, मिलाद हुजूर की एक अदा का नाम है। निक्की जी गल ने जनाब लम्हे दे अंदर अर्ज करने लग्या, जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक खुदा की बिगड़ी बनाने के लिए फर्श पर तशरीफ लाएं तो मीलाद बनता है। ठीक है, वक्त नहीं है हुजूर, मखलूक खुदा की बिगड़ी बनाने के लिए फर्श पे तशरीफ लाएं तो मीलाद बनता है। और जब अपने गुलामों को बख्शवाने के लिए अरश पे जाएं तो मेराज बनता है। इधर आए तो मीलाद, उधर जाए तो मेराज। और सुन्नी होता ही वो है जो मीलाद भी मानता है, मेराज भी मानता है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अच्छा जी, बुर्राक का इंतखाब हुआ। बुर्राक नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदमों में पहुंचा। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से जब उसने अपनी आंखों को ठंडक दी और अपने कल्ब व जिगर को उसने सुरूर बख्शा, मजे लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के, तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया हुजूर जी चलिए। कहा किधर? कहा इन्नल्लाह कद इश्ताक़, रब ने फरमाया लैके आओ गल्लां करनियां, मेरे महबूब नूं लैके आओ, सी गल्लां करनियां। मैंने अपने हबीब को देखना है, आहा देखना है। कलीम वो है जो कहे मैंने रब को देखना है, हबीब वो है कि रब कहे मैंने इन्हें देखना है। अब तवज्जो तवज्जो, बुर्राक की रिकाब थी और रिकाब में एक कदम रख कर सवारी पर सवार हुआ जाता। एक पांव रिकाब में होता है, दूसरा यूं करके हम सवार होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होने का इरादा किया तो पहले तो ये था कि बुर्राक ने हुजूर को देखा, फिर सरकार ने बुर्राक को देखा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुर्राक को देखा तो वो उछल पड़ा, वजद आ गया उसके, मेरे जे माड़े नू सरकारा ने वेख लिया है। अपनी किस्मत पर नाज करने लगा। गरीब आदमी की रसाई हो जाए पीर तक तो गरीब आदमी बड़ा खुश हो।
है जी। अल्लाह उस्ताद गिरामी हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बीमार, जब आपका हादसा हुआ ना जी 2009 के अंदर, तो गुरकी हॉस्पिटल में उस्तादों को लाया गया। तो पंजाब के आखिरी ज़िले से एक शख्स आया, गरीब आदमी, राजनपुर से, तकरीबन ये पंजाब का आखिरी ज़िला बनता है। तो डॉक्टरों ने कह दिया जी मुलाकात नहीं हो सकती थी। उसने कहा मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, बड़ा दूरों आया, मैनू मिलन दो। उनका जी हो नहीं सकती मुलाकात, के ऑपरेशन इतना मेजर ऑपरेशन था और इतना मुश्किल था। खैर उस बंदे ने धरना दे दिया। उन्होंने कहा मेरी मुलाकात करो। उनका नहीं हो सकती। जाहिर है फिर जीत उन्हीं की हुई जो सिक्योरिटी पर मामूर थे। वो फिर क्या कहने लगा, सुनो जी, कहने लगा चलो जी मुलाकात नहीं करवा सकते तो मैनू वो कमरा विखा दो जिथे बाबा जी लेटे हैं। बस वो कमरा देखा, उसने कहा जी अच्छा। गरीब आदमी की यहां तक रसाई हो जाए तो गरीब अपने मुकद्दर पर नाज करता है कि मैं वो कमरा देख लिया जिथे रब दा एक वली लेटे है। अब बुर्राक अपने मुकद्दर पर रश्क नहीं करेगा कि हुजूर मुझे देख रहे हैं। बस जब वो आए ना तो वो उछला, वाह वाही उछलिया, तो फ्लेक्सिबल इतना था कि 60 हाथ ऊंचा हो गया। 60 हाथ, 60 गज ऊंचा हो गया, उसकी कमर ऊंची हो गई। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस पर सवार होना था और उसकी कमर ऊंची हो गई। तो जिब्रील अमीन उसको कहने लगे तू आज इन्नियां शौखियां क्यों विखा रहे हैं? तो कहने लगे हुजूर जी आज भी नहीं दसांगा, फिर किदू दसांगा। आज ही तो मौका मिले है और ये आखिरी मौका है, पहला तो आखिरी, फिर पता नहीं किदू मुकद्दर आने मेरे। खैर फिर उछला ना जी, तो ये ऊपर हो गया। नबी ये पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सवार होने का इरादा फरमाया तो देखा कि ये तो बहुत ऊंचा है। अब लिफ्ट की जरूरत थी जिसको बुर्राक के साथ लगाया जाता और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर कदम रख के उसके ऊपर तशरीफ ले जाते। आलम असबाब की मैं बात कर रहा हूँ, जाहिरी असबाब ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने निगाह की ना जी, तो लिफ्ट की जगह पे, सीढ़ी की जगह पे हजरत महबूब सुबहानी गौसे आजम खड़े थे रूहानी तौर पर। हाँ जी, एवं असी नहीं कहते ऐसे गौसे पाक दे मलांगा। और मैं अर्ज कर दूं किसी को ऐसा ना हो जाए, कोई नया सुनने वाला, ये बात आला हजरत ने फतावा रजविया में लिखी है। गौसे पाक अपना कंधा मुबारक यूं किया, हुजूर जी ये अहकर अब्दुल कादिर का कंधा है, आप कदम यहां पर रखें। और फिर रसूल, हमें अल्लाह ने, हम पर करम ही इतना है, हमें रब ने सिद्दीक दिया तो सिद्दीक अकबर दिया, फारूक दिया तो फारूक आजम दिया, उस्मान दिया तो उस्मान गनी दिया, अली अता फरमाया तो हैदर कर्रार अता फरमाया, इमाम दिया तो इमाम आजम दिया, रसूल दिया तो रसूल आजम, गौस दिया तो गौसे आजम, मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिद आजम। गौसे पाक ने कंधा इंज रखे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपना कदम रखा ना, तो कदम रखते हुए एक गाल इरशाद फरमाई,